एक तरफ इंडियन मिलिट्री, दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब दोनों तरफ से फंस गया बांग्लादेश। एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है ताकि अगर बांग्लादेश कोई भी हरकत करता है तो उसे फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। अब भारत ने बांग्लादेश के TB2 ड्रोन को कड़ा जवाब देने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बगल में अपने ताकतवर ड्रोन को तैनात कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये खबर आज ही देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने पावरफुल ड्रोन्स के झुंड को बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी फुल अलर्ट मोड में चल रही है। बहरहाल इसमें देखना यह है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा। भारत इन तीन प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की पांचवी बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद। हम तो पाकिस्तान को भी कहते हैं कश्मीर तक क्यों मांग रहे हैं? आप इसे थोड़ा सा नीचे तक खींच के कन्याकुमारी तक आ जाओ। तो उस रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की पांचवी बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है।
देख ले कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है और वो इकोनॉमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहा हो, फिर उसका जोग्राफिया वो चारों तरफ से उसके अंदर घिरा हुआ हो और फिर वो उस इकोनॉमी को किस बुनियाद पे। और दूसरी बात ये है कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना, वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है, सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो है बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा। बिल्कुल जब बांग्लादेश इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा है तो भारत केवल वार्निंग ही बांग्लादेश को क्यों दे रहा है? हम भी बांग्लादेश को उल्टा जवाब देने के लिए कोई हथियार तैनात क्यों नहीं करते? तो इसके लिए निश्चित हो जाइए दोस्तों, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेश के द्वारा हाल ही के रणनीतिक कदमों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए और TB2 ड्रोन तैनाती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप इस मैप को देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि लाइट ब्राउन कलर से वेस्ट बंगाल हाइलाइटेड है और चिकन नेक वाला जो हमने आपको एरिया दिखाया था, यहां पर वेस्ट बंगाल राज्य आ जाता है। और बांग्लादेश में जो तुर्की से ड्रोन मंगाए गए हैं वह चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास ही तैनात किए गए हैं और इधर ही उड़ते देखे गए हैं। इसीलिए भारत के द्वारा इसी चिकन नेक कॉरिडोर के करीब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर UAV तैनात किया है, वह भी UAV ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने जिस UAV को तैनात किया है उनके आगे तुर्की के TB2 ड्रोन तिनके के बराबर है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने हेरॉन TP और अन्य मॉडलों सहित अपने स्वदेशी UAV के झुंड को तैनात किया है। अगर भारत के हेरॉन की तुलना बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से की जाए तो TB2 ड्रोन एक बिल्ली है, तो भारत का हेरॉन ड्रोन एक शेर की तरह है। लंबे और बड़े हमले के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 350 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसीलिए इसमें बेहतर सर्विलांस यानी कि जासूसी करने की क्षमता है, जिससे यह दूर दूर तक शांत तरीके से अपने हाई सेंसर और कैमरास की हेल्प से नजर रख सकता है। यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम बांग्लादेश की खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं। हेरॉन को ऐसे समझें कि जैसे कोई अनुभवी किसान अपने खेत पर ड्रोन से दिन रात नजर रखता है,